चलिए आज हम आप सबको स्टार्ट करेंगे। उदाहरण बताए थे इसके पहले, आज बताएंगे प्रश्नावली 1.1। 1.1 में कुल कितने सवाल दिए गए हैं? 7 सवाल हैं। 1.1 में कुल 7 सवाल हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल कहा गया है, पहले सवाल में कुल कई पॉइंट है? 5 है। पहले सवाल में कुल कई पॉइंट है? 5 पॉइंट है। सवाल देख लीजिए, अगल बगल से देख लीजिए। पहले सवाल में 5 पॉइंट है। सब सवालों का कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्नावली का पहला का पहला पहले में 5 सवाल है और सबका करना है अभाज्य गुणनखंड। पहला दिया गया है 140। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड। अब देखें, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछा गया है, बराबर अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 140 के हम भाई दूर ले जाकर काटेंगे। 140 के ऐसे दूर ले जाकर काटेंगे। 2 7 14, देखा 2 से पहाड़ा पढ़ा, 2 7 14, 0, 2 से फिर कटाएंगे तो कितना? 35। अब यह कैसे कटेगा? 5 से 5 7 7 1 ना भाई। कहने का मतलब यही लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि 140 को काटा, 2 ठिनी 2 मिला और 1 ठिनी 5 और 1 ठिनी 7, यही लिखेंगे। 2 ठिनी 2, 1 ठिनी 5, 1 ठिनी 7। इसी को हम लिख सकते हैं, 2 कई बार है? 2 बार, 2 घाते 2 ना भाई, गुणे 5 गुणे 7, यही हो गया आंसर। उतार लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, यानी कि पहला का दूसरा सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड। अरे भाई, फिर 156 को दूर ले जाइए। 156 कटाइए। यहाँ पर कई के पहाड़ा से कट रहा है, कई के पहाड़ा से नहीं। देखिए पहला है 2 के पहाड़ा से, 2 7 14 और भाई तब 2 8 16। कटाने में किसी को दिक्कत नहीं भाई। अब देखें फिर 2 से कटेगा, बोलिए कटेगा मित्र। 2 3 6, यहाँ 1 बचा है, उतारा, यहाँ 18 हो जाए। 2 9 18। अब 3 से 3 13, बोलो भाई, और 13 1। किसी को परेशानी? अब देखें, ये माने 156 को काटा तो इतना मिला, वही चीज फिर लिखेंगे वहां। 2 ठिनी 2 है और 3 और 13 है। किसी को परेशानी? अब देखिए इसी को लिख सकते हैं 2 घाते 2 ना भाई, इंटू 3 इंटू 13। यह हुआ है आपका आंसर। हार्ड है, बिल्कुल टफ नहीं है। जितना सवाल है उतना आप हल कर सकते हैं। देखिए, यानी कि पहला का तीसरा 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 3825 दूर लेकर जाइए या रफ्तार पर कीजिए। 3825। अब भाई 25, यहाँ 25 है, निश्चित है 2 से नहीं कटेगा ना भाई। कैसे कटेगा? बोलिए। चलिए 3 से हम काट रहे हैं। 3 देखा, 3
तीन इक्का तीन, बोल भाई, तीन दूनी छः, यहाँ छः लिखेंगे तो दो बचेगा, तीन सते 21, तीन पचे 15। किसी को परेशानी? अब फिर 3 से कटेगा, देखिए, तीन चौका 12, तीन दूनी 6, तीन पचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से। किसी को परेशानी? 5 8 40, पचम 25। अब कैसे? 5 से। 5 इक्का 5, देखा 5 जब नीचे लिखा तो भाई 8 में से 5 निकला 3 आ जाए, 5 बेचारा उतर जाए तो 35 हो जाए, 5 7 35। अब 17 से, 17 इक्का 17, बस यही चीज लिखेंगे। अब भाज्य गुणन खंड भाई खंड हो जाएगा। दो भाई 2 बार 3 लिखेंगे, 2 बार 5 लिखेंगे, 1 बार 17 लिखेंगे, 2 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 17। इसी को हम लिख सकते हैं 3 घाते 2, 3 2 बार है 2 और 5 घाते 2 और केवल 17। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड। देखिए 1 पॉइंट भाई। अब चौथा सवाल, पहले सवाल का पहला का चौथा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कई लोग कर सकते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड, वाह भाई वाह। देखा सब है भाई, सब के सब लोग हाथ उठाए, काटना है केवल 5005 दूर लेकर जाइए, कटाइए गिनती से, भाग दीजिए। कैसे कटेगा? 5 से, 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब 7 से, देखिए कितना लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, 7 से कटाइए। देखा 7 दूनी 14 होए तब तो ज्यादा हो जाता, भाग देने से 7 का ऐसा पहाड़ा पड़े 10 से कम ही रहे या बराबर हो जाए ना भाई। 7 का 7, जब 7 का 7, 7 लिखेंगे 3 उतारेंगे, ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28। एक बाद 7 त्रिक 21 ना भाई। जेके दिक्कत होता वो भाई टच करे, भागो भाई भाग पूछिए, जैसे हम वहां बुला रहे हैं तो भाई सब कुछ सिखाया जाता है। अब देखिए अब कैसे कटेगा? 11 से 11 इक्का 11, 11 समझ लो 14 के नीचे लिखा था, 14 में से 11 घटाओ तो कितना आ जाए? 3 आ जाए, और एक 3 पहले से बैठा हुआ 33 हो जाए। 11 तिया 33। अब कैसे कटे? 13 से, 13 इक्का 13। यह चीज वहां लिखा 5 7 11 13, 5 7 11 13, यह हुआ आपका आंसर ना भाई। हार्ड है बेले? बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब अगला सवाल, चलिए पहला का पचवा, पहला का पचवा 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कई बार ले जाएंगे भाई? 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब समझ लो 4 यहां लिखा, 68 एकरे नीचे तब घटाएंगे हम। अब देखिए जैसे 74 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा? यहां पे उधा लिया 6, यहां बचा कितना? कटकुट। अब यानी कि 6, जब यहां भाई 6 और 2 उतारेंगे 62, कितना? 62, यानी कि 62, 62 और बगल में 9 है ना भाई। अब सब भाई अब देखिए यह अंक किससे कट रहा है भाई? फिर 17 से कट रहा है ना भाई। अब 17 से तो सब कट रहा है। अब देखिए इतना बचा है, कई बार ले जाएंगे भाई? 3, 17 त्रिक 51, इसके बाद 17 त्रिक 51,
17 चौका 68 नहीं मित्र, 17 त्रिक 51, 51 यहाँ लिखेंगे, आ गया 1 और 1 9 ना भाई। अब कैसे कटेगा, कैसे 17 सत्ते 17 सत्ती 119। यह पूरी संख्या 17 से कट गई। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो दूर कटाइए। अब देखिए कैसे कटेगा, 19 से 19 से। अब देखिए 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़े जैसे भाई डबल अंक में 43 से ज्यादा ना हो। 19 दूना 38, 38 देखा अपने यही 38 समझ लो अपने भाई लिखा ही गवा, और 43 में से 38 घटाई दे 5 आएगा, और 19 त्रिक 57, 5 आ गया, एक साथ बगल में है, 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57। अब से भाई ये कैसे कटेगा, 23 से 23 एक्का 23, बस 17 19 23, 17 19 23, इनका अभाज्य गुणन खंड हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, चलिए दूसरा सवाल। सवाल आप देख रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना भाई। पहले दो संख्या दिया गया है, दूसरा का ना भाई, दूसरा सवाल का फर्स्ट पॉइंट, दूसरा सवाल का फर्स्ट पॉइंट। दूसरे सवाल में 3 पॉइंट दिया गया है। पहला दिया गया है 26 और कितना 91, भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं आप सब, 91। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं। अब देखिए इनका निकालना एचसीएफ और एलसीएम। पहले भाई 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 91 का अभाज्य वही गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 26 को दूर लेकर जाइए, कटाइए ना भाई, कैसे कटेगा, 2 से 2 तेरहिया 13 एक्का, कटाएंगे 2 मिलेगा और 13 मिलेगा, 2 और 13 लिखा, बोला भाई 2 और 13। अब 91 को कटाएंगे, 91 का अभाज्य गुणनखंड ना भाई। अब 91 को कटाएंगे हम, कैसे कटेगा, कैसे 7 7 एक्का 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 एक्का 13, 7 और 13। अब इनका हमसे पूछा गया है क्या, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। यह रफ कार पर करना है आपको, रफ कार पर। अब देखिए एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, एचसीएफ किसका, लिख दीजिए 26 कामा 91 का एचसीएफ। कई लोग बता सकते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बताया गया है आपको, जो दोनों में हो उसी को उतार लीजिए, दोनों में 13 याबा 13 याबा, यह इनका एचसीएफ हो गया, जो दोनों में है उसी को उतार लीजिए, वही एचसीएफ है। एचसीएफ निकल गया कितना भाई, 13, बस आंसर। अब एलसीएम बताना है, एलसीएम किसका, 26 कामा 91 का। एलसीएम कैसे निकाले भाई, बात तो बच गई है, बोला एलसीएम। एलसीएम का मतलब बताया भाई, बताया गया है
पहले जवन दोनों में हो उसे उतार लीजिए। जैसे 13 दोनों में है उसे उतारा, जवन बचा उसे भी उतारा। ये एलसीएम का मतलब कि सबको ले लिया जाए, सबको ले लिया जाए। तब 2 गुणे 7 गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182 आंसर। आप बोलो है, आपकी किताब में पूछा गया है, कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, उसके बाद भाई जांच कीजिए। क्या जांच करना है? इधर देखिए, जांच करना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्या सत्य है? देखिए आपको जांच करना है, सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। यही देखिए दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर के निशान एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं, यह आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए ना भाई, जांच कीजिए का मतलब सिद्ध कीजिए। किसी को दिक्कत? फिर से जानिए, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, चाहे लिख दें जांच कीजिए ना भाई। जांच कैसे करेंगे? यह कहा गया है एक कहती 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। अब देखिए पहले बायां पक्ष लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष। देखो बराबर के बायां क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याएं हमारे पास कहाँ है भाई? 2 संख्याएं 26 और 91। अब इन्हें बोलिए 23 66 गुणा कर सकते हैं आप? अरे भाई गुणा कर लीजिए, 23 66। एक महोदय जी बोल दिए थे 182, लेकिन 23 66 आएगा। अब इसके बाद बायां पक्ष में 23 66 आया, अब दायां पक्ष में भी 23 66 आना चाहिए, तब तो सत्य है, नहीं तो गलत है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सवाल में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना निकाले हैं हम? 13 ना भाई, 13 निकाले हैं, बेईमानी 1 नहीं। और एलसीएम देखो गुणा का निशान एलसीएम कहा गया है। एलसीएम कितना निकाले हैं? 182। एलसीएम कितना? 182। अब इनका गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 23 66 ना भाई। कह दे इति, कह दे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसलिए इति सिद्धम। जवन बात कहें ये सत्य है। कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। कह दे हाँ भाई होता है। किसी को दिक्कत? इतना लंबा आपको लगाना था। अब देखिए